लिखा है तो डिडंट न पढ़ना चाहिए। यहाँ डिडंट हो गया इसीलिए यहाँ नॉट लिखा ही गया, अन्यथा नॉट कहाँ लिखा जाता है? सब्जेक्ट के बाद। ये ग्रामर का नियम है, ध्यान दो। नॉट कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नॉट जब भी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन यहाँ कैसे आ गया? जब हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंट्रैक्शन करते हैं, संकुचन करते हैं, तो दोनों एक साथ जुड़ जाता है। जैसे इज नॉट का इजंट, हैड नॉट का हैडंट, हैज नॉट हैजंट, डिड नॉट डिडंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट। तो ये क्या है? जब ये एक साथ कंट्रैक्शन में होते हैं तब ये सब्जेक्ट के बाद नहीं गया, तब तो यहीं पे रह गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वाई डिडंट यू गेट ऑफ आप हैं अर्लियर। आस्क्ड द मदर एंग्रीली। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई? बात सेम है कि ये भी क्वेश्चन वर्ड से, यानी इसमें से आस्क को आस्क रहने देंगे, इसको ले लेना है पहले, यानी हो जाएगा द मदर आस्क्ड एंग्रीली। एंग्रीली हो गया ना? एंग्रीली माने क्रोध में, माँ ने पूछा। अब यहाँ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो यही कंजक्शन हो गया। और यू गया कहाँ? अब यू जो है किससे कह रही है माँ? किससे कह रही है? तो अब ये मान नहीं, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है। हमको मानना पड़ेगा। किससे कह रही है माँ? मुझसे कह रही है। माँ कह रही है तो किसे कहेगी? मुझसे ही कह रही है ना, मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ मी मान सकते हैं आप। द मदर आस्क्ड मी एंग्रीली। वाई, अब यू गया किसके पास? मी के पास, तो हो गया आई। और डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट। ठीक है, और गेट का हो जाएगा गॉट, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैड नॉट के साथ गॉट अप अर्लियर। द मदर आस्क्ड मी एंग्रीली व्हाई आई हैड नॉट गॉट अप अर्लियर। द टीचर said to the boy, have you done your homework? Have you done your homework? If not, comma, question mark, if not, comma, do it now inverted comma. do it Now inverted comma. फुल स्टॉप नोट कामा बंद। तो क्या हो गया? सेट टू को आस्क्ड में ले लो, यानी हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द बॉय। अब ये हैव से शुरू हो रहा है, यानी इफ ले लेंगे। अब यू गया बॉय के पास, तो हो जाएगा ही हैड डन हीज। ठीक है, योर गया बॉय के पास, तो हीज हो गया होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ क्या जोड़ना है? यदि नहीं करते हो इफ नॉट डू इट नाउ, तो यहीं पर जोड़ देंगे। अब यहाँ ये ऐसे रेटिव में हो गया।
ये सेंटेंस किसमें हो गया, यानी सेंटेंस बदला तो एसेरेटिव में हो गया। इसका मिसलेनियस का रूल अभी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। इसमें जब सेंटेंस बदल जाता है तो जो सेंटेंस बदला अब ये रिपोर्टिंग वर्ब फिर यहीं जोड़ना पड़ेगा। सेंटेंस बदल जाने पर यदि दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं तो एंड लगाकर ऊपर जोड़ा था ना, एक वाक्य ऊपर जो आया था कि जब दो सेंटेंस थे तो उनको एंड से जोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करना है कि सेंटेंस अलग अलग हो गए, तब क्या करना है, तो सेंटेंस बदलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एसेरेटिव हो गया। तो यहां पर लिखेंगे एंड, अब सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, क्योंकि एसेरेटिव हो गया। और किसको, हिम, लड़के की जगह क्या लिख दिया, हिम कहां से आया, इस लड़के के लिए, क्योंकि दोबारा बॉय नहीं लिखेंगे। तो व्हेन टोल्ड हिम दैट इफ, अब इसको पूरा सेंटेंस बनाएंगे हम, इफ ही हैड नॉट डन कॉमा डू इट देन, नाउ को देन में, टोल्ड हिम दैट इफ ही हैड नॉट डन डू इट देन। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमको बनाना पड़ा। ये जैसे यहाँ है ना, इफ नॉट का मतलब, इफ नॉट मतलब यदि तुम नहीं किए हो, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, यदि तुमने नहीं किया है तो अभी कर लो। तो यदि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है तो यहाँ बनाया मैंने इफ ही यू, यहाँ यू रहता, यू गया किसके पास, बॉय के पास, तो ही में बदल गया। इफ ही हैड नॉट डन, यहाँ हैव था तो हैड हो गया, हैड नॉट डन तो डू इट नाउ, अभी करो। तो यहाँ हो गया डू इट नाउ का देन।